हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, कल मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया जिसमें मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये कहा कि भाई मैंने किसी अदर बंदे की कुछ सेकंड की वीडियो को यूज किया था, उसके अंतर्गत उस बंदे ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। मैं भी ऐसे ही स्ट्राइक देना चाहता हूं, लेकिन नहीं जानता कि ओरिजिनल वीडियो आखिरकार बनती कैसे है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताइएगा कि कैसे ओरिजिनल वीडियो बनेगी, कैसे मैं दूसरे बंदे को कॉपीराइट दे सकूं, न कि कोई बंदा मुझे कॉपीराइट दे सके। मैं अपनी खुद की फेस वैल्यू भी बनाना चाहता हूं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सभी बातों का ध्यान जरूर से रखिएगा और इसी प्रकार के कंटेंट को बनाना सिखाइएगा। यदि आप भी एक ओरिजिनल कंटेंट की तलाश में घूम रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख देख करके थक चुके हैं, तो बस आज की इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही यूनिक कंटेंट के बारे में बताकर जाऊंगा जिसमें आपको बहुत ही कम वीडियोस को अपलोड करना है और आप व्यूज और सब्सक्राइबर देखिएगा कितनी जल्दी बढ़ते हैं। यहां पर साइड में मैं आपको उस चैनल को भी दिखा देता हूं जिसका नाम है VFX क्वीन। इस लड़की के चैनल पर 3.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और आज तक केवल 82 वीडियोस ही अपलोड हैं। चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन भी इनेबल है और हर एक वीडियो दोस्तों लाखों में भी जाती है। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं। हम यहां पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं एक वीडियो ने तो 31 मिलियन व्यूज को टच कर लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आपके चैनल की एक वीडियो भी वायरल हो जाती है तो वही आपके चैनल को कंप्लीटली मोनेटाइज भी करवा देगी। अब हम यहां से थोड़ा सा बैक आते हैं, इनमें से किसी भी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, उसे वॉच करते हैं, जिसके बाद मैं आपको मोनेटाइजेशन चेक कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इस प्रकार की वीडियो को आपको क्रिएट कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल की वीडियो के व्यूज और सब्सक्राइबर देखकर बैड कमेंट करने जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा रुक जाइए। यूट्यूब पर ही टेक मोहसिन चैनल जाकर के सर्च कर लीजिए, वहां पर 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल को मैंने क्यों छोड़ा, इसका रीजन दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर से वॉच कीजिएगा। तो चलिए यहां पर इनमें से किसी भी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं और उसे वॉच कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं इसकी वॉइस को कट करता हूं और आपको कंटेंट को समझाता हूं। यहां पर आप देखिए कुछ कैरेक्टर साइड से जा रहे हैं, नीचे आपको यहां पर पानी मिल जाएगा यानी कि समुद्र मिल जाएगा और ऊपर की ओर दोस्तों यहां पर आपको स्काई यानी कि आसमान मिल जाएगा। यहां पर कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं और कुछ चीजें यहां पर जा रही हैं। अब दोस्तों जो बेकार की चीजें हैं वो नीचे गिर रही हैं, जैसे कोई चुड़ैल हो गई या फिर दोस्तों कोई भी ट्रैक्टर हो गया, शैतान हो गया, वे दोस्तों नीचे गिर रही हैं। अब इस तरीके की चीजें कैसे होगी, ये दोस्तों होती है की फ्रेम की सहायता से। आज की इस वीडियो में यदि आपने एडिटर के अंदर की फ्रेम को भी यूज करना सीख लिया, जिसके बाद आपको किसी भी और बंदे की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि इस वीडियो को यदि आपने देख करके समझ लिया ना, फिर भी आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी कंटेंट के ऊपर फोकस रखिएगा और वीडियोस बनाते चले जाइएगा। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मोनेटाइजेशन चेक कराता हूं। यहां पर आप देखिए ये चैनल यूट्यूब से कंप्लीटली मोनेटाइज भी हो चुका है और दोस्तों अर्निंग भी कर रहा है। अब यदि आप इस प्रकार के कंटेंट को बनाना चाहते हैं और आप नहीं जानते कि इस प्रकार का वायरल कंटेंट आखिरकार क्रिएट कैसे होगा, तो भाई यहां से वीडियो को थोड़ा सा और ध्यान से देख करके समझिएगा। सबसे पहले यदि आप इस कंटेंट को बनाना चाहते हैं तो आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहां से आपको कंप्लीटली बैक आ जाना है। इतना छोटा सा काम करने के बाद अब आपको सबसे पहले वाटर GIF लिख करके सर्च करना है। गर्लफ्रेंड नहीं बोल रहा हूं, GIF यानी कि गिफ लिख करके सर्च करना है। जिसके बाद यहां पर आप देखिए ढेर सारी आप लोगों के सामने गिफ फाइल आ जाएगी। इनमें से जो भी आपको गिफ फाइल अच्छी लगे सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसे आपको अपने मोबाइल फोन में ले लेना है। इतना आप काम कर लेंगे। अब इसके बाद आपको फिर से यहां से बैक चलना है और यहां पर आकर के आपको स्काई गिफ लिख करके सर्च करना है। सो मैं यहां पर जल्दी से स्काई गिफ लिख करके सर्च कर देता हूं। फिर से यहां पर आप देखिए ढेर सारी इमेज यानी कि PNG मेरे सामने आ जाएगी। इनमें से जो भी आपको गिफ फाइल अच्छी लगे सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके उसे भी आपको अपने मोबाइल फोन में ले लेना है। मैं यहां पर आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं जिन्हें आपको एक एक क्लिक में ही अपने मोबाइल फोन में लेते जाना है। इतना आपने काम कर लिया। अब इसके बाद बारी आ जाएगी दोस्तों गोड PNG की। तो यहां पर आपको गोड PNG लिख करके सर्च कर देना है। ढेर सारे गोड आप लोगों के सामने आ जाएंगे। इनमें से जो भी आपको गोड पसंद हो, जिसे भी आप अपना मानते हो, सो भाई सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके उसे अपने मोबाइल फोन में ले लीजिएगा। बस इतना छोटा सा आपको काम करना था। अब इसके बाद बारी आ जाएगी ब्रिक्स की, यानी कि
दोस्तों एक दीवार की सिंपली आपको ब्रिक्स वॉल पीएनजी लिख करके सर्च कर देना है। जिसके बाद यहां पर आप देखिए ढेर सारी ब्रिक्स की वॉल आप लोगों के सामने आ जाएगी। इनमें से जो भी आपको वॉल अच्छी लगे सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके उसे भी अपने मोबाइल फोन में ले लीजिएगा। बस इतना छोटा सा आपको काम करना था। अब रही बात दोस्तों वीडियोस की और कैरेक्टर की, वे दोस्तों आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से वीडियो आने के तुरंत बाद। सो वहां से उन सभी चीजों को ले लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे ही आपके पास यहां तक सारी की सारी चीजें आ जाती हैं इस वीडियो से रिलेटेड, अब इसके बाद आपको यहां से आगे बढ़ना है और फाइनली आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यदि आप खुद से बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं तो भाई कैसे बनाएंगे वो भी आप सीख लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी डीपली आपको समझा कर जाऊंगा। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो भाई आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको माय गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको ढेर सारे रेशियो दिखाई देंगे, इनमें से आपको थोड़ा सा ऊपर आना है और यहीं पर ही आपको एक रेशियो दिखाई देगा जो कि यहां पर 9:16 होगा। सिंपली आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है, दोबारा फिर से आपको इसी के ही ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब अपने दोनों अंगूठों की सहायता से इसे आपको पकड़ना है और थोड़ा सा आपको छोटा कर देना है और सीधा भी आपको इसे कर देना है। इतना छोटा सा जैसे ही अब आप काम कर लेंगे, अब इसके बाद आप यहां पर देखिए आपको यहां पर 1 लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। सिंपली अब आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से दोस्तों आप लोगों के सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से आपको कैमरे वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों के मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होकर आ जाएगी। जिसके बाद यहां पर आपको ब्रिक्स यानी कि ईंटों के बैकग्राउंड को ले लेना है और यहां पर दोस्तों राइट के निशान के ऊपर क्लिक करके कैंसिल कर देना है। यहां से अब आपको बैक आना है, लेकिन उससे पहले प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे आपको ऊपर की ओर रखना है और थोड़ा सा आपको इस प्रकार से इसे सही कर लेना है। इतना छोटा सा जैसे ही अब आप काम कर लेंगे, अब इसके बाद आपको राइट के निशान के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको कंप्लीटली बैक आ जाना है। इतना छोटा सा काम करने के बाद अब यहां पर आप नीचे देखिए आपको यहां पर ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें आपको बस एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो ब्रश था अब वो इरेजर के रूप में बदल जाएगा। इतना छोटा सा काम करने के बाद अब आपको इसे पकड़कर थोड़ा सा बड़ा करना है। ऊपर से आपको इस प्रकार से इसे कंप्लीटली रिमूव कर देना है। यहां पर हम स्काई को ऐड करने वाले हैं, जिसके बाद आपको इसे नीचे से भी रिमूव कर देना है कुछ इस प्रकार से और इसे आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर भी ले जा करके रख देना है। जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं अब वो नीचे जाकर ही गिरने वाली हैं, तो इसे हम अच्छे से रिमूव कर लेते हैं और यहां से बैक आ जाते हैं। अब इसे इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा इरेजर को और एडजस्ट करेंगे और इस प्रकार से बिल्कुल बीच में ले जाकर फेर देंगे। इतना छोटा सा जैसे ही अब आप काम कर लेंगे, अब इसके बाद आपको यहां से बैक आना है और अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा और आपको अच्छे से सजा लेना है। अब इसे सजाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आप देखिए आपको यहां पर एक ब्रश का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको इस ब्रश वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहीं पर ही आपको दोस्तों एक लीफ शावर का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना छोटा सा काम करने के बाद अब आपको यहां से बैक आना है और यहीं पर ही आपको एक कलर का ऑप्शन भी मिलेगा। सिंपली इसमें से आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहां से आपको बैक आ जाना है। अब जहां पर भी आप अपना अंगूठा रखेंगे वहीं पर ही दोस्तों शावर यानी कि लीफ शावर बनता चला जाएगा। तो इसे पकड़कर थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इस प्रकार से फेरते हैं। तो यहां पर आप देखिए अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो यहां पर सजना शुरू हो चुका है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों अदर यूट्यूबर जानते तो हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, वही बंदा बताएगा जो कि आपकी थोड़ी बहुत भी फिक्र करता होगा। अब इसके बाद आपको फिर से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे अच्छे से सजा लेना है, जैसे मैंने इसे सजा लिया है। इस साइड से भी दोस्तों इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं और यहां से बैक आ जाते हैं। इतना छोटा सा जैसे ही अब आप काम कर लेंगे तो इसे बिल्कुल नीचे तक इस प्रकार से ले जाकर रख दीजिएगा। अब यहां पर आप देखिए आपके सामने एक अच्छा बैकग्राउंड निकल कर आ चुका है। हालांकि अभी हाफ है, इसे हम आगे चलकर पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे एरो के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं और इस इमेज को ट्रांसपेरेंट के रूप में सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन में। अब जैसे दोस्तों आप ये छोटा सा काम कर लेंगे, अब इसके बाद आपको फाइनली यहां से आगे बढ़ना है और सिंपली आपको अपने एडिटर को ओपन कर लेना है।
अब दोस्तों जैसे ही आप अपने एडिटर को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको सबसे पहले शॉर्ट रेशियो को लेने के बाद लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडिया के ऊपर टैप कर लेना है। अब यहां पर आपको पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है और किसी भी आपको एक वाटर वाले बैकग्राउंड को ले लेना है। मेरे पास यहां पर ऑलरेडी ये बैकग्राउंड है तो मैं इसे पकड़ूंगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूं और एडजस्ट करके यहां पर ले जाकर रख लेता हूं। अब इसके बाद आपको इसे थोड़ा सा और बड़ा करना है तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर लीजिएगा। अब यहां से आपको सबसे लास्ट में आना है और इसे आपको थोड़ा सा पीछे की ओर भी खिसका देना है। अब इसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, दोबारा फिर से आपको मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक स्काई वाली इमेज को ले लेना है। मेरे पास यहां पर ऑलरेडी एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, सॉरी यहां पर एक बैकग्राउंड मौजूद है, तो सिंपली हम इसे पकड़कर थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहां पर ले जाकर रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देते हैं और यहां से बैक आ जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए आसमान भी आपको चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो ये सारी चीजें ऊपर आसमान में और पानी में एक साथ हो रही हैं। इतना छोटा सा जैसे ही अब आप काम कर लेंगे तो मिक्सर के ऊपर क्लिक करके इसकी वॉइस को आपको कट कर लेना है। दोबारा फिर से दोस्तों आपको चेक कर लेना है कि कहीं यहां पर वॉइस तो नहीं रह गई है। इतना छोटा सा जैसे ही अब आप काम कर लेंगे, अब इसके बाद आपको फिर से लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडिया के ऊपर टैप करना है और यहां पर दोस्तों आपको इस वाले बैकग्राउंड को ले जाकर के ऐड करना है। यदि आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं और यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। हम यहां पर जल्दी से टेलीग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर जल्दी से इस वाले बैकग्राउंड को ले लेते हैं। यहां से बैक आ जाएंगे, इस वाले यहां पर बैकग्राउंड को ले लेंगे, इसे पकड़कर थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहां पर ले जाकर रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। जिसके बाद इसकी लेयर को पकड़ेंगे और ऊपर वाली लेयर जितना कर देंगे और यहां से कंप्लीटली बैक आ जाएंगे। अब आपको सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है और ट्रिम राइट आपको कर देना है। जिसके बाद आपको यहां से कंप्लीटली बैक आ जाना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको इसका डुप्लीकेट करना है और राइट की ओर ले जाकर आपको इसे रख देना है। आपको याद होगा अभी अभी मैंने एक छोटे से बैकग्राउंड को आपको दिखाया था, तो चलिए यहां पर जल्दी से डाउनलोड के ऊपर ही क्लिक करते हैं और जल्दी से उसे भी यहां पर ऐड कर लेते हैं। अभी वो यहां पर नहीं है तो पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करके इसे यहां पर ले जाकर के ऐड कर लेंगे और इसे छोटा भी कर लेंगे। अब दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही चीजों को नीचे की ओर ले जा करके गिरेगा। अब आपको दोस्तों इसकी लेयर को भी ऊपर वाली लेयर जितना कर देना है और यहां से आपको कंप्लीटली बैक आ जाना है। अब इसके बाद आपको मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, गोड को आपको पकड़ना है, थोड़ा सा बड़ा आपको करना है, यहां पर ले जाकर आपको इन्हें रख देना है। अब 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको एक एक करके सेंड टू बैकवर्ड कर देना है, यानी कि सेंड बैकवर्ड आपको कर देना है। इससे धीरे धीरे करके इन सभी चीजों के पीछे चले जाएंगे। अब इसके बाद आपको इनकी लेयर के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर वाली लेयर जितना ही कर देना है। अब इसके बाद आपको इन्हें एडजस्ट करना है और यहां पर ले जाकर रख देना है। ओवरऑल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखिए ढेर सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आपको दोस्तों फ्लोटिंग के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद यहां पर आप देखिए अब ये इसी तरीके से फ्लोटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब इसके बाद आपको यहां से बैक आना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, टेलीग्राम के ऊपर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको चीजों को चलते हुए लेना है। मैं यहां पर इस छोटी सी बतख को ले लेता हूं, यहां से बैक आ जाते हैं। इसके बाद हम इसके फेस को चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके, तो यहां से थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब इसके बाद यहां पर आप देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड भी आ रहा है। मिक्सर के ऊपर क्लिक करके इसकी वॉइस को कट कर लेंगे ताकि यहां पर बेकार का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बिल्कुल भी न आए। यहां से बैक आने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है, क्रोमा की को आपको इनेबल कर लेना है। इसे आपको पकड़ना है और ये देखना है कि ये चल रही है या फिर नहीं। दोस्तों ये अच्छे से चल रही है तो यहां से आपको बैक आना है, इसके की फ्रेम को आपको ऑन करना है। यहां से आपको थोड़ा सा ही आगे आना है कुछ सेकंड तक और दोस्तों इसे आपको इससे पहले यानी कि की फ्रेम को ऑन करने से पहले फ्रेम से आपको लेफ्ट की ओर ले जाकर के रख देना है। अब इसके बाद आपको इसके की फ्रेम को ऑन करना है, प्लस के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से और जितनी दूर तक आप इसे चलाना चाहते हैं उतनी दूर तक आप इसे चला सकते हैं। मैं यहां पर 3 सेकंड तक इसे चलाना चाहता हूं तो 3 सेकंड तक इसे चलाऊंगा, जिसके बाद राइट साइड में भेज दूंगा। अब इसके बाद इसके पीछे से यहां पर एक और चीज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए यहां पर दोबारा फिर से मीडिया के ऊपर ही क्लिक करते हैं और यहां पर इस ट्रैक्टर को ले लेते हैं। यहां से थोड़ा सा बैक आएंगे, दोबारा
दोबारा फिर से यहाँ से नीचे की ओर आने के बाद मिक्सर के ऊपर क्लिक करके इसकी वॉइस को कट करेंगे। यहाँ से सबसे नीचे आ जाएंगे, क्रोमा की सहायता से इसके भी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर आ जाएंगे और इन्हें दोस्तों इन दोनों की फ्रेम की सहायता से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेंगे ताकि हमें ये जो ट्रैक्टर है अच्छे से आता हुआ दिखाई दे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ट्रैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये राइट साइड से आ रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया है यदि आप किसी भी चीज को घुमाना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद उसकी मिररिंग कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपको इसे पकड़ना है और यहां पर ले जाकर रख देना है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों ये यहां से आना स्टार्ट होगा, यानी कि बिल्कुल इसके पीछे से आना स्टार्ट होगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके यहां से आगे की ओर चलते हैं। जैसे ही ट्रैक्टर हमें दिखाई देगा वहीं पर ही आकर के आपको एक कट लगा देना है। तो यहां से थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर आएंगे तो यहां पर आप देखिए ट्रैक्टर आना शुरू हो चुका है। आपको ट्रिम के ऊपर क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट करना है। यहां से दोस्तों आपको इस लेयर को पकड़ना है और ऊपर की ओर लेकर आपको आ जाना है। ट्रैक्टर वाली लेयर को हम पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा बैक लेकर आ जाते हैं। अब इसके बाद आपको यहां से बैक आना है कुछ इस प्रकार से और दोस्तों ये देखना है कि ये जो ट्रैक्टर है कहां पर जा करके ये जो ट्रैक्टर है अपने दोस्तों की फ्रेम के अंदर चला जाता है। तो यहां पर आप देखिए ये ट्रैक्टर अपने आप चला गया, लेकिन आपको इसे ऐसे नहीं भेजना है बल्कि आपको दोस्तों यहां से बैक आना है कुछ इस प्रकार से। जैसे दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है आना स्टार्ट होता है आपको यहां पर ट्रिम राइट कर देना है। इसे अब आपको पकड़ना है और दोस्तों यहां से बैक आने के बाद स्पीड के ऊपर क्लिक करना है। इसकी स्पीड को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब इसके बाद बारी आ जाएगी यहां पर की फ्रेम को ऐड करने की। तो सबसे पीछे आने के बाद आपको इसके भी की फ्रेम को ऑन कर लेना है। जैसे ही अब आप यहां से थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो प्लस का आइकन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको यहां से थोड़ा सा आगे की ओर आना है। तो यहां पर आप देखिए ट्रैक्टर आना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको दोस्तों ट्रैक्टर को पकड़ना है, थोड़ा सा आगे की ओर कर देना है। फिर से आपको थोड़ा सा आगे की ओर ही चलना है। ट्रैक्टर को आपको पकड़ना है, थोड़ा सा आगे की ओर कर देना है। अब इसके बाद जो भी ट्रैक्टर होगा वो अपने आप दोस्तों यहां से आगे की ओर चला जाएगा और यदि ये नहीं जाता तो सिंपली आपको इसे पकड़ना है और आगे की ओर खिसका देना है। अब यहां पर आप देखिए ये जो ट्रैक्टर था अपने आप यहां से चला जाएगा। एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके भी दिखा देता हूं। ट्रैक्टर आएगा और अपने आप ही दोस्तों यहां से चला जाएगा। इसके साइज को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिएगा। मैं वीडियो बनानी सिखा रहा हूं तो हो सकता है इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब इसके बाद दोस्तों यदि आप खुद भी वीडियो के अंदर आना चाहते हैं तो भाई कैसे आएंगे, इसका प्रोसेस यही है। यहां पर आपको अपने खुद के कैरेक्टर को ऐड कर लेना है ग्रीन स्क्रीन के माध्यम से। यहां से बैक आ जाते हैं तो यहां पर आप देखिए एक और लेडी हमारे सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले मिक्सर के ऊपर क्लिक करके इसकी वॉइस को कट करेंगे। यहां से बैक आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसकी मिररिंग करेंगे और यहां से थोड़ा सा आगे की ओर आ जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए एक लेडी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसे भी पकड़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहां पर ले जाकर रख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यदि आप यहां पर किसी दानव को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि जो बेकार के जानवर होते हैं उन सभी चीजों को आप ऐड करना चाहते हैं, उन्हें नीचे गिरना चाहते हैं, तो भाई कैसे गिरेंगे वो भी दोस्तों यहां पर आप एक बार सीख लीजिए। लेकिन उससे पहले चलिए इस लड़के की भी नैया पार लगा लेते हैं। यहां से बैक आ जाएंगे और यहां से थोड़ा सा आगे की ओर आने के बाद हम यहां पर ट्रिम राइट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये अच्छे तरीके से यहां से जा चुकी है या फिर नहीं। तो हम यहां पर ट्रिम राइट करेंगे, यहां से बैक आ जाएंगे, स्पीड के ऊपर दोबारा फिर से क्लिक करेंगे और यहां से थोड़ा सा आगे की ओर आ जाएंगे। इस लेयर को पकड़कर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब जैसे ही आप ये छोटा सा काम कर लेंगे, अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर आना है और ये देखना है इस लड़की का जो की फ्रेम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए इसका जो की फ्रेम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये यहाँ से आना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको इसे पकड़ना है और खुद ब खुद ही दोस्तों आपको इसे राइट की ओर भेज देना है। आगे की लेयर को रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, वरना दोस्तों आप ट्रिम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए लड़की भी यहाँ से जा चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर शैतान को नीचे गिरता हुआ भी दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी भी यहाँ पर एक शैतान को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहां पर ये हाथी है तो मैं इसे ही ले लेता हूं और इसे दानव बना देता हूं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। यहां से कंप्लीटली बैक आ जाएंगे, मिक्सर के ऊपर क्लिक करके इसकी वॉइस को कट करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, क्रोमा की सहायता से इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर लेंगे और दोनों ओर से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेंगे। अब इसे पकड़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहां पर ले जाकर रख लेंगे। अब इसके बाद आपको यहां से थोड़ा सा ही आगे आना है, इसके की फ्रेम को आपको ऑन करना है और यहां से आपको थोड़ा थोड़ा करके
आगे की ओर आ जाना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप यहां से आगे की ओर आएंगे तो यहां पर आपको हाथी भी चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर आप देखिए हाथी भी यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहां से थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर चलते हैं। हाथी भी आना स्टार्ट हो चुका है। फिर से यहां से थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए हाथी जो है ना एक जगह पर ही मून वॉक कर रहा है, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा लगा कि ये जो हाथी है लेफ्ट की ओर से आएगा और राइट की ओर चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसे आपको पकड़ना है और दोस्तों यहां पर आपको भेज देना है कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर आने के बाद आपको इसे रोक देना है। यहां से आपको थोड़ा सा ही आगे आना है, इसे आपको पकड़ना है और दोस्तों नीचे की ओर खिसका देना है। अब ये जो हाथी है नीचे की ओर आकर के गिर जाएगा। तो चलिए यहां से बैक चलते हैं और फिर से आपको एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं। सो यहां पर आप देखिए हाथी आएगा कुछ इस प्रकार से और आकर के नीचे भी गिर जाएगा। अब ये नीचे जैसे ही गिरेगा तो भगवान जी जो हैं इसके शक्ति भी मारेंगे। शक्ति कैसे मारेंगे, आपको स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक शक्ति को ऐड कर देना है। इसे आपको पकड़ना है, थोड़ा सा आपको घुमाना है, छोटा भी आपको कर देना है कुछ इस प्रकार से और इनके हाथ के ऊपर ले जाकर रख देना है कुछ इस प्रकार से। अब ये इसके मारेंगे थोड़ी सी शक्ति और ये इसी की सहायता से नीचे जाकर के गिर जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहां से बैक चलते हैं। दोस्तों गणेश जी इसके शक्ति मारेंगे, ये जो हाथी है नीचे की ओर जाकर के गिर जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो देखिए जैसे इन्होंने शक्ति मारी ये नीचे जाकर के गिर गया। अब यदि आप इस हाथी को ऊपर उठते हुए दिखाना चाहते हैं तो फिर से दोस्तों हाथी वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके इसके की फ्रेम को ऑन कर दीजिएगा। यहां से अब आपको थोड़ा सा आगे की ओर आना है, इसे आपको पकड़ना है, बिल्कुल सीधा आपको करना है कुछ इस प्रकार से और यहां पर ले जाकर के आपको इसे रख देना है। फिर से आपको यहां से थोड़ा सा आगे की ओर आना है, राइट की ओर आपको इसे भेज देना है। अब जो भी चीजें दोस्तों हमने अभी अभी की हैं एक बार वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसे प्ले करते हैं और ध्यान से दोस्तों आपको अच्छे से सिखा देते हैं। तो यहां पर आप देखिए बतख चली गई, ट्रैक्टर चला गया। अब इसके बाद एक लेडी भी आएगी, वो भी दोस्तों यहां से बड़े ही आराम से चली जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों एक हाथी आएगा, उसके शक्ति मारेंगे गणेश जी और ये नीचे गिर जाएगा। अब इसके बाद ये ऊपर उठेगा और यहां से चला जाएगा। ये सब चीजें दोस्तों मैंने आपको अभी सिखाई हैं। अब इसके बाद आपको फाइनली ऊपर एरो के निशान के ऊपर क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेना है। सो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इस कंटेंट को बना लिया। लेकिन यदि आपके अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मैं मिलता हूं आपसे ठीक 2 दिन बाद शाम 6 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।